हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने चुनाव वाले इलेक्शन वाले क्वेश्चन किए थे। आज सबसे पहले उन दो क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, और रिवीजन करने के बाद हम हमारे नेक्स्ट टाइप पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिसमें जैसे कि सॉल्यूशन वगैरह और है तो कुछ तरबूज वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कुछ आपको मिला के दे दिया जाता है और उस प्रकार का करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप को आज पढ़ते हैं, फिर हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, आप चाहें तो आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ चुका है, आप भी इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे जो दो क्वेश्चन दिया गया है आज की क्लास का पहला मुझे दिया गया है कि 1 मिनट पहले इसे साफ कर लें फिर करते हैं क्वेश्चन। चलो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। मुझे दिया गया है कि 100 मिलीलीटर घोल में 80% क्षारीय अम्ल होता है। इस घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि यह 50% क्षारीय अम्ल वाला घोल बन जाए। हमें क्या दिया है भाई, एक बेसिक एसिड का दिया हुआ है, जिसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको आपको जो बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ कि एक्स से इसको आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके और क्या अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हैं इसको वो बताऊंगा। आगे के जो क्वेश्चन होगा मैं एक या दो या फिर एक मेथड से करके इसको निकल जाऊंगा। बाकी आपको सॉल्व करना है हर तरीके से, नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर कमेंट्स कर सकते हैं, जिस पर मैं आपको बता दूंगा भाई कैसे करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और मुझे क्या दिया गया है, 100 लीटर का घोल दिया गया है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कितना तो आप कहोगे सर 100 लीटर है। 100 लीटर में यदि मैं देखूं तो 80% क्या है, क्षारीय अम्ल है। 80% भाई इसी तरीके से होगा, आप कहोगे ठीक है। यदि मैं इसका 80% निकालता हूं तो मुझे बताएं भाई कितना आएगा, 80 ही आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर ये कितना आएगा, 80 आएगा। अब क्या बोला गया है, इस घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब क्या ऐड कर रहे हो भाई, अब आप देखोगे कि हम पानी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो पहले जो था मिक्सचर वो कितना था, सॉल्यूशन जो है भाई 80 लीटर का, आप कहोगे ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, इसमें क्या होगी, 80 लीटर तो ये रहेगा ही रहेगा, क्या एसिटिक जो आपका एसिड है। ठीक है, और 100 लीटर मेरा पहले से क्या था भाई, जो मिक्सचर था वो था। अब इसमें और ऐड किया जा रहा है वाटर, तो आपने कितना वाटर ऐड किया यही तो जानना है हमें। तो हमें पता है क्या कितना किया, हमने कहा नहीं ये कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अच्छा मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने 80 लिख दिया, यहाँ 100 प्लस x लिख दिया, तो मुझे एक चीज़ बताओ भाई हमें किसका परसेंटेज निकालना है। तो जो बन हो जाएगा आगे से बनकर हो जाएगा। जैसे मैं बताऊँ, पहले मेरे पास कोई चीज़ 100 लीटर थी। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया, 20 लीटर कोई चीज़ ऐड कर दी, तो ये हो कितना जाएगा, 120 हो जाएगा। तो कंपेरिजन मैं करूँगा तो भाई कितना था पहले इसमें जो भी था, तो कंपैरिजन के लिए मुझे 120 लेना पड़ेगा ना, कि इसके अपेक्षा में इसका कितना परसेंट है। ठीक, तो भाई हमने देखा ये जो x है इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ, तो हमें पता चलेगा कि उसका ये कितना परसेंट है। इसका यदि परसेंटेज जाना है तो इसी से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो जो आने वाला है परसेंटेज वो तो हमें नहीं कंफर्म है, इस वजह से हम क्या मान लेते हैं कि x लीटर यदि क्वांटिटी मिलाई गई होगी तो भाई परसेंटेज में जो भी आएगा x, मान लो 20 लीटर मिलाया गया था तो 120 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका परसेंटेज निकाल रहा है कि ये 80 कितना होगा। बट मुझे चाहिए कितना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप देखोगे 50% चाहिए। कितना चाहिए, 50% चाहिए है। तो भाई ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, आंसर हमारा आ जाएगा। 100 को यहाँ लेके जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, 80/100 प्लस x बराबर 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको इससे काटोगे कितने बार जाएगा, 1/2, 2 से इसका करोगे तो कितना जाएगा, 160 बराबर ये इस साइड जाएगा तो 100 प्लस x, और मैं इसको इस साइड लेके आऊँगा तो बचा क्या, 60।
तो x की वैल्यू क्या आ रही है भाई, आप देखोगे 60 लीटर आ रही है, यानी हमारा मिक्सचर कितना हो गया होगा भाई, 160 लीटर हो गया होगा बढ़कर। और आपने यदि मैं बात करूं ऐड करने की कि आपने कितना वाटर ऐड किया, तो आप कहोगे सर हमने इसमें 60 लीटर वाटर ऐड कर दिया। यदि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। फिर इसके बाद जो हम बढ़ेंगे, हमारे इसी क्वेश्चन को मैं और किस अप्रोच से कर सकता हूं, ठीक है, देख लेते हैं। हमारा सेकंड तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मिक्सचर एलिगेशन से भी हम इसको कर सकते हैं भाई, किससे, मिक्सचर एलिगेशन से, ठीक है। तो देख लेते हैं, मिक्सचर एलिगेशन भी इसमें आप दो प्रकार से लगा सकते हो, ठीक। तो देखते हैं मिक्सचर एलिगेशन का यदि मुझे यूज करना होगा तो मैं इसमें किस तरीके से करूँगा, ठीक। तो देखते हैं भाई, मुझे क्या दिया गया था कि 80% हमारा क्या है, इसमें सॉल्यूशन जो दिया गया था उसमें एसिड कितना है भाई, 80% है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया 80% हो गया हमारा, ये क्या, एसिड है। अभी मैं किससे उठा रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन एसिड से उठा रहा हूँ, ठीक है। तो 80% एसिड थी। मुझे एक चीज़ बताएं आप, जो आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ मिलावट है? आप कहोगे नहीं सर 0% की मिलावट है, ठीक है। यदि 0% की मिलावट है तो हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर 0% ले लेंगे, ठीक। हो कितना जाना चाहिए, आप कहोगे सर इसको ना 50% बन जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या करते हैं, मिक्सचर एलिगेशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इस वजह से मैं मानता हूँ। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। ये बड़ा है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो 80 में से 50 घटाओगे भाई कितना आएगा, आप कहोगे सर 30। 50 में से 0 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसल। मैंने देखा जब 80% था क्या एसिड, तो हमारी कितनी क्वांटिटी आ रही थी, 100 ml आ रही थी। तो ये किसकी वैल्यू हुई भाई, 5 की हुई। मुझे जाननी किसकी है, आप कहोगे सर जब 0% वाला मिला रहे हैं तब की। 3 से 5 से इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा। 20 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 60 लीटर आ जाएगा, ठीक। आई होप मुझे आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें आपको ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अब मैं अभी किससे उठाया भाई, ये मैंने एसिड से उठाया। अब मैं इसको वाटर से कैसे करता ये भी देख लेते हैं हम, कि यदि मुझे इस क्वेश्चन को किससे करना था भाई, वाटर से करना था तो कैसे करते, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कि मैं वाटर से करूँगा तो मुझे क्या अप्रोच लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपसे देखो, ये मिक्सचर एलिगेशन का ही ना सेकंड तरीका है। किससे कर रहे हैं, अब हम वाटर से कर रहे हैं। यदि उठाना चाहो तो वाटर से भी ये क्वेश्चन उठ जाएगा, ठीक। अब मुझे आप ये बताएं भाई, इसमें वाटर कितना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि वाटर आपने मिलाया वो तो 100% प्योर होगा, आप कहोगे बिल्कुल सर 100% प्योर होगा। और मैं यदि आपसे पूछूं, एक मिनट, हाँ, एसिडिक एसिड इसमें कितना था, तो आप कहोगे भाई इसमें एसिडिक एसिड 80% था। तो मैं पूछूं वाटर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20% था। कैसे, सोच के देखो, यदि किसी चीज़ में हमारा एसिडिक एसिड कितना है, 80% है भाई, कोई भी सॉल्यूशन होगा अपने आप में 100% होगा। 100 में यदि 80% अदर चीज़ है तो दूसरी वाली चीज़ कितनी होगी, 20% हो जाएगी। बस, तो मैं वही लिख रहा हूँ कि ये क्या हो जाएगा, 20% रहा होगा वाटर, ठीक है। और जो वाटर आपने इसमें ऐड किया है वो क्या होगा, 100% रहा होगा। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही होंगी। तो इसमें से ये घटाओगे भाई कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसमें से ये घटाओगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसको इसमें से काट दोगे तो कितना आ गया, 5:3 आ गया। भाई जब 20% वाटर था तो क्वांटिटी क्या थी, 100 ml थी। ये कितना आ रहा है भाई, रेशियो इसका 5 आ रहा है। मुझे जानना किसका है कि 3 वाला में कितना आएगा। तो इसको इससे काटोगे 20 बार जाएगा, 20 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये तरीका भी समझ आया होगा। अब मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ कि और किस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब बढ़ता हूँ दूसरे तरीके पर कि इसको कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी हमने किससे देखा, सबसे पहले हमने बेसिक से देखा कि परसेंटेज से कैसे उठाएंगे। दूसरा हमने देखा मिक्सचर एलिगेशन के, मिक्सचर एलिगेशन में 2 तरीके से कैसे लगा सकता हूँ। तीसरा हम तरीका देखेंगे रेशियो वाला, कि रेशियो से हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी भाई,
आंसर तो देखो सभी से सेम ही आना है, क्योंकि आंसर तो एक ही होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग अलग तरीके लगाओ और आंसर चेंज हो जाए। तो ये मेरा कौन सा तरीका है भाई, तीसरा तरीका। देखो पहले क्वेश्चन में हम हर एक चीज़ सीखेंगे कि कितने तरीके से हो सकता है। इसके बाद तो हम किसी एक या दो तरीके से देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से जल्दी हमें आंसर दे सकें, ठीक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन में कि भाई 80% क्या था भाई, क्षारीय अम्ल था। अब 80% की मैं आपसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछना चाहूँ कि भाई 80% की कितनी होगी, आप कहोगे 100 सर, 4/5 हो जाएगी। यदि टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, 5 रहा होगा, एसिड ये हो जाएगी, सॉरी टोटल यदि 5 रेशो रहा होगा तो जिसमें से 4 रेशो तो किसके होगा, एसिड के हो गए। मैं पूछूं वाटर कितना रहा होगा, आप कहोगे 1 रेशो। मैंने कहा ठीक है। अब क्या बताया गया है कि 50% हो जाना चाहिए, 50% हो जाना चाहिए, यानी 50 यानी 1:1 का रेशियो आना चाहिए। आप कहोगे ठीक है सर। अब मुझे एक चीज़ बताएं, आपने इसमें क्या पानी मिलाया जाना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कांस्टेंट क्या रहा होगा इसमें, ठीक है। इस घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी मैंने क्या किया है, वाटर ऐड किया है। अब जो चीज़ आपने ऐड किया है ना, तो उसको कांस्टेंट ऐड किया, वो कांस्टेंट नहीं होगी। आप कहोगे सर एसिड इसमें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जितनी क्वांटिटी मेरी एसिड की पहले थी उतनी ही क्वांटिटी बाद में होनी चाहिए, क्योंकि भाई हमने ना तो उसमें से एसिड निकाली है और ना ही उसमें हमने एसिड ऐड की है। हमने तो भाई इसमें क्या, वाटर ऐड किया था। तो भाई यदि मेरी एसिड पहले ही बराबर होनी थी तो ये 4 से 3 हो गई है। इसका मतलब मुझे इसको सेम बनाना पड़ेगा। और जब किसी भी चीज़ को पूरी मैथ्स में आप सेम बनाओगे तो कुछ नहीं करना है, इनका आपस में हमें क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ 1 का हुआ, 1 का यहाँ भी होगा, यहाँ पर हुआ तो 4 का यहाँ भी होगा। तो मैंने देखा जो मेरा न्यू रेशियो आ रहा है, कौन सा न्यू रेशियो आ रहा है, उसमें क्या हो जाएगा, एसिड की बात करूं, वाटर की बात करूं, तो ये तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना 4 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 4 हो गया। कितने रेशियो बढ़ गए भाई मेरे, 3 रेशियो बढ़ गए। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से देखो आप। हमारी एसिड बराबर आ गई, जितनी मात्रा उसकी पहले थी उतनी ही मात्रा अभी भी है। हमने क्या ऐड किया है, वाटर। हमें जानकारी मिली रेशियो में कि हमने कितने 3 रेशियो की है। अब क्वांटिटी निकाल लें, अब भी निकल जाएगी। ये हमारी क्या होती है भाई, ओल्ड वाला रेशियो होता है। ये मैं पूछूं कौन सा होता है, न्यू रेशियो होता है, ठीक है। तो मैंने देखा पहले रेशियो कितना आ रहा था, आप कहोगे सर कि हमारा पहले जो रेशियो आ रहा था 4 और 1 5 आ रहा था, ठीक है। मैंने कहा 5 रेशियो की वैल्यू कितनी दी थी, आप कहोगे सर 100 ml, ठीक है। 100 दिया था, मुझे जानना किसका है, इस 3 रेशियो की वैल्यू जाननी है। तो 5 से इसको काटोगे 20 बार और 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 ml हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था, ठीक है। तो अब मैं बढ़ता हूँ मेरे अंतिम और लास्ट वाले में, जो आपको एग्ज़ाम अप्रोच लगानी है। क्या लगानी है, एग्ज़ाम में अप्रोच लगानी है, उस वाले पे करते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये भी कांस्टेंट वाले ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, ठीक। चलो, हमने देखा हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले जैसे ही आप पढ़ोगे आपको ये चीज़ खोजना है, जब भी आप एग्ज़ाम में इस अप्रोच को लगाओगे तो सबसे पहले हमारा काम होगा हमें ये देखना है कि कांस्टेंट क्या है। तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है आप एक बार फिर पढ़ लें। तो मैंने देखा भाई 80% पहले क्या था, क्षार था, ठीक है, यानी एसिड था। अब मैंने क्या ऐड किया है, आप कहोगे वाटर ऐड किया है। भाई पहले जब वाटर की कुछ क्वांटिटी रही होगी, मैंने और वाटर इसमें ऐड कर दिया तो क्वांटिटी तो अब चेंज होगी ना। यदि क्वांटिटी चेंज होगी तो वाटर की क्वांटिटी स्थिर नहीं है, वो तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो स्थिर क्या होगा, आप कहोगे सर जो हमने एसिड पहले थी उतनी की उतनी ही रहेगी, वो तो हमने ऐड नहीं की, ना ही उसमें से निकाली है। तो कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पर एसिड होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। तो एसिड हमारी कांस्टेंट है, तो अब मैं एसिड बराबर एसिड आना चाहिए, यानी दोनों ही कंडीशन में क्या होना चाहिए, एसिड हमारी बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब मुझे बताएं 100 लीटर का, कितने का, 100 लीटर का 80% ही तो एसिड था।
आप कहोगे बिल्कुल सर, ठीक है। इस परसेंटेज को हटाऊंगा 100 आएगा और यहाँ पर भी 100 आ रहा होगा, ठीक है, तो उससे वो कट जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने कितना वाटर मिलाया, आप कहोगे नहीं पता सर। भाई वाटर मिलाओगे इसमें तो मान लो 20 लीटर मिलाया होगा तो 100 से 120 हो जाएगा, उसी का तो 50% हमें निकालना है। तो हमें नहीं पता कितना मिलाया गया, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और ये जो x आएगा ना, मिलाने के बाद की क्वांटिटी आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आपने 20 लीटर मिलाया तो x की वैल्यू 20 आएगी, फिर आपको वहाँ से समझना पड़ेगा कि 100 तो पहले से था, 120 आई x की क्वांटिटी, यानी हमने 20 लीटर मिला दिया, ठीक है। तो x का कितना परसेंट चाहिए है, आप देखोगे 50% चाहिए, ठीक है। अब ये देखो 100 यहाँ पर लिखता, 100 यहाँ पर लिखता, 100 से 100 कट जाते, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2, ये कितना हो गया 160, ठीक है। किसकी वैल्यू, x की। हमने अभी पहले देखा था कि ये जो वैल्यू आती है मिलाने की बाद की आती है, पहले 100 थी अब 160 हो गई, यानी आपने कितना लीटर इसमें ऐड किया है, तो आप कहोगे 60 लीटर। आई होप कि पहला क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको जितने तरीके से हो सकता था उतने तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखते हैं कि हमारे लिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिंक और कॉपर वाला है, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं बनेगा तो चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ आएंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई आगे, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने देखा इसमें क्या दिया गया, मैं किसी 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करूँगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। मुझे लगता है आप कह रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन वाले से और x वाला जो कांस्टेंट रहता है एग्जाम अप्रोच, उससे करें, ठीक है। तो तावे और जस्ते में मैंने देखा 70 किलोग्राम मिश्रण में तावा कितना है भाई, 10% है। मैं तावे ही तो उठा लेता हूँ। यदि तावा हमारा कितना है, 10% है, कितना है, 10% है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या मिला रहा हूँ, कितना तावा और मिलाया जाना चाहिए। भाई मैं तावा मिला रहा हूँ, जो तावा होगा वो 100% ही रहा होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर 100% ही रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन चल रहा है अपना ये, ठीक है, 100% रहा होगा। तो मुझे बताओ इसके बाद इन्होंने कितनी क्वांटिटी मांगी है कि 40% हो जाना चाहिए। कितना, 40% हो जाना चाहिए। तो इसको इससे घटाओगे कितना आ जाएगा, 30। इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा, सॉरी, ठीक है। कितना आएगा, 60 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब मैंने देखा इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो रेशियो हमारा जो आ रहा है 6 और 3 का आ रहा है। मैंने देखा मुझे जो 70 दिया गया है, सॉरी 6 3, अभी एक बार और कटेगा ना, ये तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। हाँ, तो मैंने देखा जो मुझे ये क्वांटिटी दी है 70, कितनी, 70 किलोग्राम था भाई। जब 10% था तो मेरी क्वांटिटी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। मुझे चेक किसका करना है, जो आपने मिलाया है। जब कितना 40% हो जाएगा तो 1 की करनी है, इसको इससे काटोगे तो कितना आ गया मेरे भाई, 35 क्या लीटर में है, हाँ किलोग्राम, क्या होगा, किलोग्राम रहा होगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं साइड हो गया हूँ, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड तरीके से कैसे करेंगे, अब हम ये देखते हैं। कौन से वाले से, हमारा जो कांस्टेंट वाला हमें देखना है, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भाई, कैसे करना है। क्वेश्चन तो हमारा सेकंड ही चल रहा है, ठीक है। मैंने देखा इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया था, 70 kg था। कितना था भाई, 70 kg यदि था, ठीक है, कंटेंट जो था। अब मुझे बताएं इसमें कांस्टेंट क्या है, तावा और मिलाया जा रहा है। तो आप कहोगे सर तावा तो कांस्टेंट होने से रहा, यानी 90% क्या रहा होगा हमारे पास, कॉपर कितना 10% था। तो इसमें जो रहा होगा भाई जिंक रहा होगा ना। आप कहोगे जिंक कांस्टेंट रहेगा, जिंक की जितनी इनिशियल स्टेज में थी क्वांटिटी उतना ही होनी चाहिए। तो हमने देखा 70% में 90% पहले जिंक था। अब मुझे जिंक कितना चाहिए है, तो आप कहोगे, एक मिनट रुकना, हाँ तावा और
ये क्या रहेगा 10%, हाउ मच कॉपर एडिड, हाँ तो जिंक ही रहेगा, ये मस्ट बी सो दैट बिकम 40%, यानी कॉपर 40% हो जाना चाहिए मेरे भाई। तो मुझे बताएं एक्स का भाई जो बन के हो जाएगी मिलाने के बाद की क्वांटिटी कितना होगा, जिंक 60% होगा कि नहीं। इसको देखोगे ये 2 बार जाएगा इससे, ये कितने बार 3 बार जाएगा, इससे इसको काट दोगे तो ये कितने बार चला जाएगा 35 बार जाएगा, ठीक है। और 35 दिया कितना होता है 105 होता है। तो आप कहोगे x की वैल्यू कितनी आ रही है 105, यानी बढ़कर इतनी हो गई थी, कितनी 70 से 105 हो गई। तो मुझे समझ आया 35 kg क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो अब हम हमारे तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने टाइप ही चालू कर दिया क्या, ये वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं। चलो ठीक है, लास्ट में देख लेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप के सॉरी इसी टाइप में जो अलग प्रकार से और पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन मुझे जो दिया गया है, क्या दिया गया है आपकी स्क्रीन पर आ गया, आप ही पढ़ लें। 90 किलोग्राम चीनी के घोल में 20% चीनी है, कितनी चीनी और मिलानी चाहिए ताकि नए घोल में पानी 60% हो जाए, ठीक है भाई। यदि मुझे बताएं इसको करना, सबसे पहले हम किससे कर लेते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से कर लेते हैं। यदि मुझे बताएं कांस्टेंट क्या है, आप कहोगे सर वाटर है, यहाँ पर कितनी चीनी मिलानी जानी चाहिए, यानी हमारा क्या होगा भाई वाटर, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो वाटर का क्या करेंगे हम, वाटर ही रखेंगे, ठीक है। वाटर हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो इसमें क्या करना है, 20% क्या थी, चीनी थी, हाँ। तो बताएं भाई 90 का 80% रहा होगा वाटर, ओके। अब बढ़कर कितना हो गया 60 हो गया। तो नए घोल में पानी 60%, वाटर कैसे कांस्टेंट होगा, फिर चीनी मिलाई जानी चाहिए कि नए घोल में पानी 60% हो जाए। पहले 80 था, चीनी मिलाई जा रही है, 90 किलोग्राम में चीनी मिलाई जा रही है। ये गलत लिख दिया गया ताकि नए घोल में चीनी 60% हो जाए, है ना, इसमें ऐसे ही होगा। चलो तो वाटर 60% हो जाए, ऐसा कुछ, चीनी मिलाओगे तो वाटर होगा ना, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा गलत लिख गया, आप देख लेना, ठीक है। कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इससे अपन कर लेते हैं। तो भाई ये इससे कितने बार जाएगा 2 बार, ये कितने बार जाएगा 3 बार, इससे इसको काटोगे तो ये कितने बार चला जाएगा भाई 40 बार, यानी हमने देखा कितना हो गया भाई 120 हो गई होगी बढ़कर भाई, ठीक है। तो आप देखोगे ये तो किसकी है, x की वैल्यू आ रही है 120। x की वैल्यू कब आती है कि मिलाने के बाद जो आएगी भाई, पहले कितना था 30, 90 था, 90 से बढ़कर कितना हो गया 120 हो गया। तो कितनी ऐड कर दी आपने, आप कहोगे सर 30 kg कर दी, ठीक है। इसको ऐसे देख सकते हैं। आई होप कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको मिक्सचर एलिगेशन से करते तो कैसे करते, हम वो भी देख लेते हैं। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम देखते हैं आगे कैसे करना है। चलो यदि मैं इसको किससे करता, मिक्सचर एलिगेशन से करता, तो भाई मुझे बताओ एलिगेशन क्या होता, मुझे बताएं कांस्टेंट क्या है। आप कहोगे सर वाटर है, क्या है वाटर है, मैं इसको वाटर से उठा लेता हूँ। भाई जब 20% चीनी थी तो 80% क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा। अब वाटर कितना हो जाना चाहिए ताकि नए घोल में पानी 60% हो जाए, ठीक है, यानी ये चीनी 60% रखनी थी हमें, है ना। तो अब मुझे बताएं जो वाटर आप मिला रहे होंगे वो क्या होगा, 100% प्योर ही होगा, तो उसमें तो कोई परसेंटेज रेट तो आएगा नहीं, ओके। अब इसके बाद वाटर पहले कितना था 80% था, हमने जो मिलाया वो क्या है, उसमें कोई मिलावट है क्या, नहीं, वो तो क्या है 0%। मिलाकर कितना हो जाना चाहिए वाटर 60%, क्योंकि अभी हमने किससे उठाया था वाटर से, तो तीनों जगह पर रेशो जो आएगा वाटर का ही आएगा, ठीक है। इसको इससे घटाओगे 20 आएगा, इसको घटाओगे 60 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 रेशो आएगा, ये कितने का रेशियो आएगा भाई 1 आ जाएगा। हाँ अब मुझे जो दी है 90 दी है, किसकी मेरे भाई 3 की वैल्यू है, चाहिए मुझे किसकी है 1 की है। इसको इससे काटोगे 3 से तो 30 आ गया, तो भाई यहाँ से कितना आ जाएगा 30 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है, यही आ रहा था ना, हाँ 30 किलोग्राम आ जाएगा इसका।
आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मैं कौन सा कर रहा था यार जी, ठीक है। तो देख लेते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 4th नंबर का आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। ये 3rd था, अब मैं करा रहा हूँ जो 4th नंबर का होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम 4th नंबर का हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 1 मिनट। हाँ, चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, उबालने के बाद 2 लीटर इसमें से पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो फिर घोल में बची चीनी का परसेंटेज बताएं। मुझे बताएं, जब 12 लीटर था हमारा, कितना था मेरे भाई, 12 लीटर का था, तो इसका 4% क्या था, चीनी थी इसमें, तो यही होगा 4%। ओके, अब क्या कर दिया, 2 लीटर पानी उड़ा दिया मेरे भाई, तो बचा कितना होगा, आप कहोगे 10 लीटर। मान लो मिक्सचर आपका 12 लीटर का था, 4% जिसमें क्या थी, मेरी चीनी थी, मैंने उसको कुछ टाइम गर्म किया, 2 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया, तो बचा कितना होगा, 10 लीटर। अब इसमें मुझे पता है क्या कितने लीटर चीनी होगी, आप कहोगे नहीं, तो हम कर लेंगे x% रही होगी। आई होप कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। 100 से 100 कट जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, x हमारा यहीं रहेगा, ठीक है। तो भाई इसको इससे काटोगे तो 5 चौका 20 होता है, 0.8% हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम बढ़ जाते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आज की क्लास का हमारा 5वां क्वेश्चन भाई, हाँ, क्या बोला गया है, 20 किलोग्राम, हाँ, तरबूज का वजन 20 किलो है और इसमें 90% पानी है। 4 दिनों के बाद कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है और अब इसमें 80% पानी बचा है, तो कितने किलो पानी वाष्पीकृत हो गया। हमसे जो क्वांटिटी पूछी गई है, ठीक है, कि कितने किलोग्राम क्या हुआ हमारा पानी वाष्पीकृत हो गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई कि कितना पानी वाष्पीकृत हुआ होगा। अब मुझे एक चीज़ बताएं, करते हैं भाई इसको, 5वां क्वेश्चन है। जब यदि आपने कभी तरबूज देखा ही होगा वैसे, है ना, क्या क्या होता है, पल्प और वाटर होता है, इसीलिए तो उसको वाटरमेलन बोला जाता है, ठीक है। पल्प और इसमें क्या हो जाएगा, हमारा वाटर हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताया, उन्होंने बता दिया है इसमें 90% पानी है, 90% पानी है, तो 9 रेशियो इसके होंगे, तो 1 रेशियो पल्प का रहा होगा, आप कहोगे ठीक है। 4 दिनों के बाद 80% पानी बचा है। यदि 80% बचा है मेरे भाई, तो 20% पल्प रहा होगा। इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 20 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमें क्या देखना था भाई, ये रेशियो से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सबसे पहले रेशियो से, फिर बाकी हम एक्स से कर लेंगे। चलो, मैंने देखा पल्प हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, पल्प कांस्टेंट है क्योंकि वाष्पीकृत क्या हुआ, आपका पानी हुआ है, ना कि पल्प। पल्प जितना पहले होगा उतना ही पल्प हमारा अभी भी रहा होगा। भाई जो हुआ है चेंजेस वो किस पर हुआ है, वाटर में हुआ है, ठीक है। कितना हुआ मैं पूछूं आपसे तो आप कहोगे सर 5 रेशियो हुए। मैं पूछूं ये कौन सा होगा, ओल्ड वाला हमारा रेशियो, ये कौन सा होगा, न्यू रेशियो, ठीक है। मैं पूछूं पहले कितना रेशियो आ रहा था, आप कहोगे सर 10 रेशियो वैल्यू आ रही थी। मुझे क्वेश्चन में कितना दिया गया ही है, इसकी वैल्यू मेरे भाई 20 kg दी गई है, ठीक है। और मुझे जाननी किसकी है, यही चेंजेस हुआ है, तो मैं इसी को निकालूंगा। आप कहोगे ठीक है सर 5 से निकाल दो, 10 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 20, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो गया। हमने देखा 10 kg का क्या हुआ होगा, वाटर वाष्पीकृत हो गया होगा या वेपराइज हो गया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये रेशियो से भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ आपका कौन सा, एक्स वाला, जिसमें कांस्टेंट देखना है। इसमें भी कांस्टेंट की ज़रूरत तो पड़ती है। हमने देखा क्या कांस्टेंट है भाई, मेरे पल्प कांस्टेंट था, इसमें गूदा भी जिसे बोल देते हैं हम, ठीक है। यदि मेरा पल्प क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है, तो बताएं इस 20 का, मैं बोलूं इस 20 kg में 10% पल्प होगा यदि 90% वाटर था, आप कहोगे बिल्कुल सर। इसके बाद
बढ़कर कितना यानी घटा भाई, वाष्पीकृत हुआ पानी और उसका क्या होगा, वेपराइज हो गया, तो उसका वेट तो कम हो जाएगा। हमें पता है कितना हुआ होगा, आप कहोगे नहीं पता, इस वजह से मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब मुझे बताएं कितना % हमारा पानी हो गया है, पल्प हो गया है। आप कहोगे सर 20% हो गया हमारा पल्प, तो इस 20 से ये 20 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। हमें पता चला कि क्या हो गया है, जो उस तरबूज का वजन था पहले 20 kg था, अब कितना बचा है, 10 kg बचा है। इसका मतलब 10 लीटर या 10 किलोग्राम पानी हमारा वेपराइज हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो मुझे जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तरबूजी वाला है फिर से। ठीक है, तो इसको करते हैं, इसको मैं इसी तरीके से बस कर देता हूँ। ठीक है, जिसमें हम फिर आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्या बोला गया है, 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी होता है। ठीक है, हमने देखा 20 kg का था हमारा कोई तरबूज, उसमें 96% पानी है, तो मेरे भाई पल्प कितना होगा, आप कहोगे सर 4%। मैंने कहा ओके। अब मुझे बताएं कुछ दिन के बाद पानी 95% रह जाता है। देखो पानी बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट क्या होगा आपका, आप कहोगे पल्प ही होगा। हमें पता है कितना पानी उड़ गया, आपने कहा नहीं पता, हमने मान लिया x, लेकिन कितना हो गया होगा, 95% पानी है, हाँ, तो भाई 5% हमारा पल्प आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे बिल्कुल। 100 से 100 चला गया, 5 से काटोगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। यानी हमने देखा 16 kg क्या हो गया होगा, इसका वजन हो गया होगा। अब जो कि पहले 20 kg था, तो वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए, यानी कितना रहेगा, 16 kg रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं बढ़ता हूँ लास्ट क्लास के, जो हमने नेक्स्ट इससे पहले वाली क्लास में कौन से वाले क्वेश्चन किए थे भाई, मेरे इलेक्शन वाले किए थे, उनके 2 क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, हमें क्या बोला गया है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं भी देख लेता हूं भाई क्वेश्चन। हाँ, क्या बोला गया है, एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध वोटों का 70% प्राप्त हुआ है। देखो कभी ऐसा क्वेश्चन आता ना जिसमें रिलेशन नहीं बना पाते, तो उसको आगे पढ़ते जाया करो, आगे आपको रिलेशन मिल जाएगा। यदि कुल मतों का 20% अवैध हो गया, हमने माने कितने रहे होंगे मेरे भाई, 100 वोट रहे होंगे। कितने, 100 वोट यदि रहे होंगे, तो 100 में से मुझे बताएं 20% तो क्या हो गए, अवैध हो गए। ठीक है, यानी इनवैलिड हो गए। अब बचे कितने, आप कहोगे सर 80। ठीक है, अब मुझे बताएं घोषित किया गया है, अच्छा इसमें तो अवैध हो कर दिया गया है, और कुल मतों की संख्या 64,000 है। तो मैं इतना सब करने से अच्छा है कि इसी को लिख दूँ ना, जब ये 64,000 दिया है, इसका 20% आप करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6,400 यानी 12,800 हमारा माइनस हो जाएगा, तो 51,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 51,200 आ गया होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, ये क्या हो गए, ये डाले गए वोट हैं। ठीक है, अब इसका क्या बोला गया है, 70% कुल वैध मतों होगा प्राप्त होता है। इसका 70% निकालोगे भाई तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। इसका 70% निकालना है किसका, 51,200 का 70% मिला है इसको, तो बस, तो कितने वोट मिले हैं, मतों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है भाई, यही तो निकालना है हमें। 0 से 0 चला जाएगा, मैंने देखा 0 आएगा ही आएगा। 7 दूनी 14 की 4 कैरी कितनी, 1 हो गई, 7 एकम 7 और 1 8 हो गया। यहाँ से 7 पन्ना 35, हमने देखा 35,840 आ रहा होगा। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इस वाली अप्रोच को एग्ज़ाम में मत लगाना। एग्ज़ाम में क्या लगाना है हम वो देखते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम एग्ज़ाम अप्रोच में क्या लगाता, मैं यदि होता तो मैं किस तरीके से कर रहा होता, मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने देखा 64,000 टोटल वोट थे। आप कहोगे बिल्कुल सर, इसका 20% क्या हुआ, अवैध हो गया। तो मुझे बताएं यदि 100 हो गए वोट, तो 100 में से 20 तो हटा दिए गए, बचे कितने, आप कहोगे 80। मैंने कहा ओके। अब जो ये आ रहे हैं, अब ये क्या आ रहे हैं, वैध मत आ रहे हैं, और यदि ये वैध मत आ रहे हैं तो इनका कितना 70% मिला है उसे, तो बस 70% निकाल देंगे 100 में से।
ठीक है। 4 जीरो से 4 जीरो मैंने ये काट लिए। मैंने देखा 7 8 कितना होगा 56 हो जाएगा, 1 जीरो था ये जीरो आ गया। मैंने देखा यहाँ पर कितना 64, 6 चौका 24 यानी 4 तो आएगा ही आएगा और 1 जीरो आएगा, जिसके भी लास्ट में हमने देखा 40 आ रहा होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो हमने देखा केवल और केवल ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो मैं जो करता इसको इस तरीके से करता, फटाफट करके निकल जाएंगे। फालतू देखो क्वेश्चनों को ना कई बार समझना पड़ेगा आपको कि चल क्या रहा है, ठीक है। यदि आप किसी से पढ़ेंगे तो वो एक लिमिट में ही पढ़ा पाएंगे, जब तक आप अपना खुद का दिमाग नहीं चलाएंगे तब तक दिक्कत आती रहेगी, ठीक है। तो फिर करते हैं हमारी आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया गया है। इलेक्शन के ऊपर है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं भी पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को और फिर करते हैं। तो मुझे क्या दिया गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले। यदि 75% ने मेरे भाई वोट डाला है तो 25% लोग कौन होंगे, जिन्होंने वोट नहीं डाला। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 4 में से 1 ने नहीं डाला यानी 3 ने डाला होगा। फिर क्या बोला गया है, जिनमें से 2% वोट अवैध हो गए। भाई 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे 1/50 होती है यानी 49 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पर यदि कितने 200 वोट रहे होंगे तो 200 में से 150 का 3 घटा दोगे तो 147 लोगों ने ही डाला होगा। ओके, अब इसके बाद क्या बोला गया है, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध मतों का 75% है। मैं तो भाई वैध मत ही मान के बैठ गया, कितने हैं वैलिड, आप कहोगे 100 हैं। अब इसको ये 75% मिले हैं इसका, तो मुझे क्या ये इसको 25 मिला होगा। क्या मुझे डिफरेंस दिया है इस बार, नहीं भाई ये गलती मत कर लेना। अब जो दिया है मुझे ना 75% दिया है, कितना कि इसकी वैल्यू दी है मुझे 75 की, इसकी कितनी दी है 9261 ये दी गई है। और ये तो किसकी हो गई भाई, इसकी हो गई। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, वैध मत कितने, आप कहोगे 100। हमारे हिसाब से वैध मत कौन से कहलाते हैं मेरे भाई, ये कहलाते हैं। टोटल किसको हम लेते थे, इसको लेते थे, आप कहोगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ये कितने की है 147 की है, ठीक है। और मुझे जो चाहिए है किसकी 200 की चाहिए। मैंने कहा ओके, इससे इसको काटोगे तो ये कितने बार 4 बार, ये 3 बार। 3 से मैं इसको काट देता हूँ तो कितना जाएगा 3 तिरका 9, भागनी का भागनास्ती सुन, 3 8 24, 3 7 21। इससे कितने बार जाएगा, देखो जी कितना हो जाएगा, 10 बार में तो आएगा 1470 यानी हाँ ये 21 बार में चला जाएगा। कितने बार में, 21 बार में। 21 चौका कितना हो गया 84 हो गया, है ना। 84 इंटू 200 करोगे आप तो 2 जीरो तो आनी ही आनी है, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी हमारा जो आंसर आ गया है कौन सा आ गया है, डी ऑप्शन। हमारे हिसाब से जो दिया गया है डी ऑप्शन दिया है, 16,800 है इसका, ठीक है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, कुछ आपको सीखने मिला होगा। यदि आपको लगता है कि कुछ सीखने मिला है तो इसे अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।